आज वन शॉट्स में हम आपके सामने बात करेंगे कुछ संस्थाएं और उसके संस्थापक। तो लिखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के सहयोग से। वेद समाज, देखिए वेद समाज हम बोले हैं केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन रामाबाई। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1905। मुस्लिम लीग 1906। आगा खां और सलीमुल्लाह खां अनुशीलन समिति। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 सन फ्रांसिस्को। हम रिपीट भी एक बार कर देंगे, आराम से आप लोग लिखिएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन एनएम जोशी, और एक है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बहिष्कृत हितकारी महासभा BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार और BS मुंजे 1925। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खां। हरिजन सेवक संघ और हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जैसे 1938-1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, 1939 में कांग्रेस में विवाद के कारण ये इस्तीफा देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। अब एक बार एकदम याद रखिएगा, फिर से हम देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और एक और है वेदांत कॉलेज। ये सभी के सभी राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। यही राजा राम मोहन राय, जिनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा 1830 ईस्वी में दिया गया था। ये राजा राम मोहन राय की अगर समाधि पूछा जाए तो ब्रिस्बेन में है। ब्रिस्बेन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिनके सहयोग से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और वेदांत कॉलेज ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। उसी तरह बहिष्कृत महासभा और स्वतंत्र श्रमिक दल ये BR अम्बेडकर के द्वारा, ये याद रखिएगा, ये किसके द्वारा? तो अम्बेडकर के द्वारा। BR अम्बेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और ये याद रखिएगा इन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपसे आगे जो देखेंगे पूछेगा बेलूर मठ ये किससे संबंधित है? तो ये स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। ये उस विवेकानंद हैं, ये याद रखिएगा, जो 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने गए और पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाई। ये याद रखिएगा। इनके जन्मदिन को यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 से 16 जनवरी को ये एक मनाया जाता है युवा महोत्सव। ये याद रखिएगा। यानी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही, स्वामी जी के जन्मदिन पर ही युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे। अब कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो सुनेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। ये याद रखेंगे। तो विलियम्स जोन्स के द्वारा। एक और ऑप्शन वहाँ पे रहेगा विलियम विल्किंस। क्यों रहेगा? क्योंकि उसी समय गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद जो कराया गया था वो विलियम विल्किंस के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन भी आपके सामने हम बता देते हैं कि कहाँ पे कौन ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की बात करेंगे और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, और एक और है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के साथ साथ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ये दोनों जो किया गया एसोसिएशन, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वहीं दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, वहीं दादा भाई नौरोजी जो पहली बार 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनकर जाने वाले लिबरल पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए थे। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की और इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की गई थी, जिसमें 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग हमने बोला, स्वराज की मांग रखी गई थी। चलिए आगे है, देख लेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीति गुरु के रूप में जाने जाते थे। ये याद रखेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा कि राजनीति गुरु गांधी जी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। 2-3 और है, इसको देख लेंगे, रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक थे, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। और इन्हीं के नाम पे डीएवी स्कूल जो आज हम लोग देख रहे हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इन्हीं के नाम पे 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इन्होंने एक अलग तरीके से इस पहचान बनाई। कैसे? इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। और याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। और देखिए, सारा चीज हमारे अध्यात्म से ही है। अभी भानु जो देखी, जो जीती ओलंपिक में, जो पदक जो जीती, उनको तो बधाई तो देना ही है। उन्होंने क्या कहा? हमने गीता से प्रेरणा ली। यानी गीता जी को हमने पढ़ा, भागवत गीता को पढ़ा और उससे हमने प्रेरणा ली। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अध्यात्म की एक अलग महत्व देखी जाती है। और जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है, आज नहीं तो कल उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही, लेकिन ईमानदारी से, किसी के साथ गलत करके नहीं, क्योंकि कर्म सब कुछ होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक अलग पहचान बनाई। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया और इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो।
तो ये हम आपके सामने वन शॉट्स में एक प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार पुलिस और यूपी पुलिस में बच्चे जाएं और क्लिक करके आएं और फिर बोलें स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे ही सब कुछ दिया जा सकता है, वो भी बेस्ट तरीके से। जय हिंद, जय भारत।